साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को हमारा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर के चरणों में मेरा सादर नमन। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर ज्ञान की बात बताएंगे। विश्वास में कितनी शक्ति है। विश्वास एक अटूट बंधन होता है। विश्वास के समान दूसरा कोई रस नहीं है। विश्वास के समान दूसरा कोई रिश्तेदार नहीं है। देखिए, विश्वास कितना ज़रूरी चीज़ है इस जीवन में। अगर सच्चा विश्वास है तो बहुत सारे दुख टल जाते हैं, बहुत सारा शोक दूर हो जाता है। देखिए, आगे हम बताएंगे कि बिना विश्वास के जगत से मिली हुई राजकीय औषध, राजकीय मतलब स्पेशल औषध भी शरीर को काम नहीं करता। लेकिन विश्वसनीय व्यक्ति से मिला हुआ सूखा पत्ता भी, विश्वसनीय व्यक्ति से मिला हुआ बिना नमक वाला चावल खा करके सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। मतलब देखिए कितना अद्भुत है ये घटना। विश्वास कितना ज़रूरी है अपने जीवन में, आपको इससे समझ में आएगा। उन दिनों भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जैतवन आश्रम में थे। अनाथपिंडिक का नाम तो सुने ही होंगे। अनाथपिंडिक सेठ जी अपने घर में प्रतिदिन 500 भिक्षुओं को दान देता था। तो इसलिए हर दिन उसके घर में संग पधारते। सोचिए कितना भाग्यवान होगा, कितना आशीर्वाद उसको मिलता होगा। एक दिन कौशल राजा जो था, नगर की प्रदक्षिणा करते समय सेठ का घर को देखता है कि वाह, सेठ का घर में हर दिन 500 भिक्षु लोग आते हैं। तो इसके सोचा कि अरे कितना अच्छा है, हर दिन श्रमण मुनि लोग घर में पधारना, ये तो मंगल कारण है। उसके कारण समनानंच दर्शनम, श्रमणों का दर्शन भी हो जाता है, वो भी मंगल कारण। हमारे महल में भी ऐसे भिक्षु लोग प्रतिदिन आएंगे तो कितनी अच्छी हो, कितना अच्छा बात होगा। इसके लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए, ऐसा राजा के मन में आया। राजा अगले ही दिन भगवान बुद्ध जी के पास गया। भगवान बुद्ध को प्रणाम करके बोला, भगवान, हमारे महल में भी कृपा करके हर दिन 500 भिक्षुओं को भेज दीजिए ना, हम भी बहुत चाहते हैं संघ को भोजन देना। भगवान बुद्ध ने बताया ठीक है। इसके बाद अगले ही दिन से भिक्षु लोगों को बता दिया गया कि भिक्षु लोगों को भी वहाँ महल में भोजन मिलेगा। अगले ही दिन से महल में भोजन वो राजा देना शुरू कर दिया। मतलब राजा अपने हाथ से नहीं देता था, मतलब सैन्य सेवक लोग हैं उन लोगों के ज़रिए दिलवाता था। राजा के घर में भोजन तो देता था, राजकीय भोजन, स्वादिष्ट भोजन, उत्तम भोजन देता था। लेकिन क्या था, वहाँ पर भिक्षु लोग जाते भी थे, लेकिन वहाँ पर प्यार से देने वाला नहीं था। आदर से, गौरव से, भक्ति भाव से, स्नेह के साथ, विश्वास के साथ देने वाला कोई नहीं था। मतलब अपना लोग कोई मतलब पहचान नहीं था, क्योंकि राजा भी नहीं देता था, वो सेवक लोग देता था। और सेवक लोग तो केवल अपना जॉब करते हैं, तो वो लोग उतना आदर गौरव नहीं है, प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है। तो भिक्षु लोग लेते तो थे, बट वहाँ पर आदर गौरव से, प्यार से, स्नेह से नहीं मिलने के कारण वो लोग वहाँ पर भोजन करते नहीं थे। भिक्षु लोग क्या करते हैं, वो भोजन को लेते थे और वो भोजन को ले करके अपना अपना वैसे जगह पर जाते थे, वैसे दायकों के घर में जाते थे, अपने अपने जान पहचान के घरों में जाते थे। मतलब उपासक उपासिकाओं के घर में जाते थे, तो जान पहचान था। वहाँ पर जा करके क्या करते हैं ना, वो राजकीय भोजन जो था, स्वादिष्ट भोजन, वो उन लोगों को देते हैं। फिर वो उपासक उपासिका लोग जो रूखा सूखा भोजन हो या अच्छा भोजन हो, वो भोजन भिक्षु लोगों को मिलता, तो वो भोजन वो लोग खुशी से करते थे। मतलब देखिए, मतलब विश्वास है उन लोगों के प्रति, उपासक उपासिकाओं के प्रति, तो वहाँ पर वो लोग रूखा सूखा भोजन कर लेते हैं, बट वो उन लोगों को खुशी दिलाता था। राजकीय भोजन उन लोगों को दे देते थे। एक बार क्या हुआ,
एक बार राजा को बहुत सारा फल मिला, अच्छा फल मिला। तो राजा सोचा कि अच्छा ये फल अच्छा है, बंदी लोगों को दान देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर सैनिकों को बुलाया, सेवकों को, कोई देखो अभी भोजन लेने के लिए कोई भंते जी हैं क्या? तो जाके देखा कोई भंते जी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। आके बताया कि महाराज कोई भंते जी लोग नहीं है। अरे क्यों नहीं है? क्या अभी विकाल हो गया क्या मतलब 12 के पार हो गया टाइम क्या, जो भिक्षु लोग नहीं है? नहीं, अभी समय भी है। रीज़न क्या है? तो सेवक लोग बताए कि ऐसा है महाराज, वो लोग यहाँ से भोजन लेते हैं और भोजन लेके चले जाते हैं अपना जान पहचान के उपासक उपासिकाओं के घर, और राजकीय भोजन उन लोगों को देकर उन लोगों का भोजन खाते हैं, रूखा सूखा भोजन। राजा सोचा है ऐसे कैसे हो सकता है? क्या राजकीय भोजन स्वादिष्ट नहीं है क्या? राजकीय भोजन तो बहुत स्वादिष्ट होता है, फिर ऐसा क्यों? पता लगाना पड़ेगा। राजा भी थोड़ा सा चिंतित हो गया, भगवान बुद्ध जी के पास गया। भगवान बुद्ध को बोला कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, जो आपके भिक्षु लोग वहाँ से भोजन लेते हैं राजमहल से, और वो लोग चले जाते हैं अपने अपने जान पहचान घरों में, और वहाँ राजकीय भोजन उन लोगों को दे देते हैं, और उन लोगों का रूखा सूखा भोजन या नॉर्मल भोजन जो है वो करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध जी बताएं कि महाराज ऐसा हो सकता है कभी कभी, क्योंकि उन भिक्षुओं को आपके महल में कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिलता होगा, आदर से, प्रेम से, स्नेह से देने वाला लोग नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए वो भिक्षु लोग भोजन ले करके जहाँ विश्वास है वहाँ जा कर के वो लोग भोजन करते होंगे। महाराज ये बात तो बिल्कुल सही है, भिक्षु लोग कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास है तभी वहाँ पर वो भोजन में भी भोजन करने में अच्छा लगता है। विश्वास नहीं है तो वो लोग कभी कभी नहीं करते होंगे। महाराज क्या आप नहीं सुने हैं, पहले भी विश्वसनीय जगह से राजकीय औषध मिलने के बावजूद भी वो बीमार ठीक नहीं होता है। राजा बोला भगवान क्या घटना है, वो कृपा करके हमें भी बताइए। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बहुत पहले अतीत में वाराणसी में एक राजा राज्य करता था, उसमें ब्रह्मदत्त नाम का। उसी समय बोधिसत्व अर्थात बुद्ध बनने के लिए मेहनत करने वाला बोधिसत्व का एक जन्म हुआ एक बड़ा सा अमीर परिवार में। समय के साथ वो सारे शिल्पों को सीख लिया, लेकिन बड़ा होने के बाद उसे काम भोगों में मन नहीं लगा, घर द्वार में मन नहीं लगा। वो घर द्वार को त्याग करके हिमालय में चला गया। बोधिसत्व का नाम था कप्प ऋषि बन गया। हिमालय में जाने के बाद हिमालय में 500 ऋषि लोग रह रहे थे पहले से ही, 500 ऋषि लोग रह रहे थे, जिसमें से एक मेन था, उसका नाम था केशव। तो उसे केशव के पास 500 शिष्य लोग भी थे। तो ये कप्प नाम का कप्प ऋषि जी भी उन्हीं लोगों के पास चले गए। वहाँ जा कर के अभी ये लोग खुशी खुशी रहते हैं। तो कप्प कितना टैलेंटेड था, ये कप्प जो नया ऋषि जी बना कितना टैलेंटेड था, उन 500 ऋषियों में सबसे मेन बन गया, मतलब सबसे मेन शिष्य बन गया केशव का। होता है ना कभी कभी, अगर जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो कम समय में ही सबसे आगे आ जाता है ना, तो इसका भी वैसे ही हुआ। इसके बाद क्या हुआ, वो कप्प ऋषि जो नया वाला ऋषि जी था बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी था और बहुत गुणवान भी था, बहुत अच्छा था, ज्ञानी था। तो क्या हुआ, गुरु जी के साथ जो केशव गुरु जी था, केशव नाम था, उसके साथ बहुत ज़्यादा मित्रता बन गई, विश्वास बन गया, अच्छा से विश्वास हो गया। वो दोनों ज़्यादातर ज्ञान की चर्चा करते थे, मधुर मधुर बातें करते हैं, प्यार से, गौरव से, भक्ति भाव से वो दोनों रहते थे। मतलब गुरु शिष्य है, लेकिन एक अटूट विश्वास था, एक अटूट बंधन था ज्ञान के साथ, व्यर्थ वाला नहीं। तो ऐसा हो गया था। समय के साथ क्या हुआ कि वो लोग वाराणसी में आने का प्लान किया। मतलब वो लोग भी साल भर में जब वर्षावास का समय आने वाला रहता है ना, तो वो लोग जंगल को छोड़ करके कहीं आते, क्योंकि उस समय इंडिया में वर्षावास के समय बहुत बारिश होती थी। अभी तो उतना नहीं होता, उस समय बहुत होती थी। तो इसीलिए वो लोग कहीं नीचे आकर के, मतलब राज्य में आकर के कहीं पर वर्षावास किया करते थे। तो वो सारे लोग भी वर्षावास के लिए
आ गए वाराणसी में। आकर के गली गली में भिक्षाटन भोजन की। तो उसी समय वहाँ का राजा जो था इन सारे ऋषियों को देखा तो राजा को बहुत श्रद्धा जाए, क्योंकि ऋषि लोग भी शांत स्वभाव के थे। तो सारे ऋषियों को वो रहने का प्रबंध करवाया राजा। प्रबंध करवा के पूरा 3 महीना वर्षावास का समय पूरा देखभाल किया। अंत में फिर ये जाने के लिए तैयार हो गया। कौन? सारे ऋषि लोग। वर्षावास खत्म हो गया तो केशव ऋषि जी जो थे वो राजा को जाके बताया, महाराज आपकी बहुत कृपा है जो आपने हम लोगों को 3 महीना पूरा ध्यान रखा, ख्याल रखा। अभी वर्षावास समाप्त हो गई है, अभी हम लोग वापस हिमालय जाने के लिए सोच रहे हैं। तो राजा ऐसा कहता है कि हे ऋषि जी, अभी तो आप बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब आपकी उम्र भी हो गई है, ऐसा करिए ना, आप हम लोगों के साथ रहिए ना, हम पूरा ख्याल रखेंगे, आपके लिए अलग से कुटिया सब कुछ बना करके दे देंगे, सारी सुख सुविधा का प्रबंध हम कर देंगे। आपका उम्र भी ज़्यादा हो गया ना, उन लोगों को, बाकी लोगों को बोलिए हिमालय जाने के लिए, क्योंकि अब उम्र भी ज़्यादा, मुश्किल भी होता होगा आपको। तो वो ऋषि जी सोचा, केशव ऋषि जी बात तो सही बोल रहे हैं, मतलब कमज़ोरी तो है, ये भी ठीक है। ऐसा करके वो सारे ऋषियों को, 500 शिष्यों को बोला, ठीक है ऐसा तुम सभी लोग वापस हिमालय जाओ, और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया किसको? मेन शिष्य को, कप्प ऋषि जी को मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, और सब लोगों को वापस हिमालय भेज दिया। कप्प ऋषि जी सारे शिष्यों को लेकर वापस जहाँ रहते थे वहीं पर वापस चले गए हिमालय। जाने के बाद क्या हुआ देखिए, विश्वसनीय व्यक्ति क्या हुआ? दूर हो गया ना। विश्वसनीय व्यक्ति दूर होने के कारण अभी कप्प मित्र जो था, सबसे विश्वसनीय शिष्य जो था, मित्र जो था, वो भी चला गया, सारा शिष्य लोग भी चला गया। तो सारा शिष्य लोग गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन से अपना जो मेन शिष्य था वो नहीं दिखने के कारण इस केशव ऋषि जी के दिल में बड़ा ही दुख आया। कह रहे वो नहीं है, अभी वो दिखाई नहीं देता है, अभी कोई मधुर मधुर बातें करने वाला नहीं है, प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं है, ज्ञान की चर्चा करने वाला भी कोई नहीं है, ज्ञान बताने वाला कोई नहीं है, मीठी मीठी बातें करने वाला अभी कोई नहीं है, स्नेह प्यार से गौरव से सेवा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो प्यार से गौरव से सेवा करते थे ना। तो अभी ऐसा नहीं होने के कारण क्या हुआ, वो कप्प अपना मेन शिष्य नहीं देखने के कारण क्या हुआ, इस गुरु जी के दिल में, केशव ऋषि जी के दिल में बड़ा ही दुख आया, बहुत पीड़ा होने लगी, बहुत कष्ट होने लगा, बहुत संताप होने लगा। वो नहीं देखने के कारण, बात नहीं करने के कारण अच्छे से नींद नहीं आती रात में। अभी अच्छे से नींद नहीं आया, धीरे धीरे नींद उड़ गया, अच्छे से नींद नहीं आया। अच्छे से नींद नहीं आने के कारण क्या हुआ, जो भोजन करते थे भोजन सही से पचता नहीं था, सही से डाइजेस्ट नहीं होने लगा। सही से डाइजेस्टिंग नहीं होने के कारण क्या हुआ, पेट में गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, पेट खराब हो गया, लूज मोशन होने लगा। धीरे धीरे और बीमारी बढ़ गई। धीरे धीरे क्या हुआ, जो टॉयलेट जाता था उसी के साथ पूरा खून जाने लगा। मतलब पैखाना जो होता है वहाँ पर पूरा खून ही जाने लगा। उससे स्टार्टिंग वहाँ से हुआ। राजा को ये पता चल गया, कह रही ऋषि जी बीमार है। राजा तुरंत ऑर्डर किया राजकीय वैद्य, क्योंकि राजा के पास वैद्य होता है ना, स्पेशल डॉक्टर होता है। राजकीय 5 वैद्य था, 5 वैद्यों को बोला जल्दी से हमारे ऋषि जी को ठीक करो। 5 राजकीय वैद्य राजकीय औषध से पूरा ट्रीटमेंट किया। कितना भी ट्रीटमेंट किया गया, कोई फल नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला। इसके समय धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी पीड़ा भी बढ़ती गई, ऋषि जी की कष्ट पीड़ा भी, दुख दर्द भी बढ़ती गया। ऋषि जी राजा को बोला, महाराज आप क्या चाहते हैं, हम मर जाएं, हमारी मृत्यु हो जाए,
या हम पहले जैसा फिर से स्वस्थ हो जाएं। राजा कहता है कि अरे ऋषि जी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? हम इतना सारा मेहनत, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको बचाने के लिए कर रहे हैं। ऋषि जी कहता है ऐसा है तो ऋषि महाराज, अगर आप हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं तो कृपा करके हमें वापस हिमालय भिजवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। राजा बोला कि हे ऋषि जी, आप तो बीमार हैं ना, आपको कैसे भेज सकते हैं? ऋषि जी कहता है नहीं, अगर आप हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं तो कृपा करके हमें भेज दीजिए। राजा बताए ठीक है। राजा के पास एक मंत्री था, मेन नारद नाम था उसका। नारद मंत्री को बोला कि देखो, हमारे ऋषि जी को लेकर के जाओ हिमालय में, और जो रास्ता जानते हैं उन लोगों की मदद से, जंगल में रहने वाले लोगों की मदद से इसे वापस जहाँ ये रहते थे इनके आश्रम में अच्छे से, ध्यान से, प्रोटेक्शन के साथ पहुँचा दो। ठीक है। इसके बाद वो नारद मंत्री ये केशव ऋषि जी को पालकी में बिठा करके अच्छे से पूरा ध्यान से आदमी लोग से रास्ता पूछ करके वापस कहाँ, हिमालय में वहीं पर लेके चला गया जहाँ उनका आश्रम था। दूर से ही दिखाई दिया कौन? कप, अपना मित्र, अपना प्रधान शिष्य, विश्वसनीय व्यक्ति। जैसे ही वो दिखाई दिया, अंदर का दुख दूर हो गया, क्योंकि उसी का नहीं दिखने के कारण, नहीं बात करने के कारण दुख आया था। दिखते के साथ ही दिल का वो दुख दूर हो गया। देखिए, विश्वसनीय व्यक्ति दिखते के साथ दुख दूर हुआ। दौड़ करके वो आए, प्रणाम की अपना ये ऋषि जी को, केशव गुरु जी को प्रणाम करके पूरा हालचाल पूछे। बीमार तो हैं, कोई बात नहीं। फिर वापस वो चला गया, नारद मंत्री चला गया। फिर तुरंत बातचीत करके सब करके, ऐसा तो अब भोजन तैयार करना चाहिए। भोजन क्या देंगे? जंगल में तो कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पर था चावल था। चावल को पकाया, मतलब पानी में डाल करके पकाया बिना नमक के, मतलब नमक नहीं था उसके पास, बिना नमक के पकाया। और कुछ पत्ते जो खा सकते हैं वैसा पत्ता को बॉईल किया, वो भी बिना नमक के। इसके बाद वो चावल और वो पत्ता ये अपना गुरुजी को ला करके दिया। वहाँ पर वो भोजन तो दिया, पर वो भोजन में प्यार डाला हुआ था, भोजन में करुणा, मैत्री डाली हुई थी। उसी भोजन में विश्वास था, उसी भोजन में स्नेह था, उसी भोजन में सच्चा प्यार था। वो भोजन ला करके दिया उसका शिष्य कप ऋषि जी। ये जो राजा महल में रहते समय स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिलता था वो तो दूर, यहाँ पर वो भी नहीं है। इसके बाद स्वादिष्ट भोजन के अलावा स्पेशल मेडिसिन मिलता था, किसी से ठीक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ बिना नमक वाला चावल और बिना नमक वाला पत्ता वो किए ग्रहण, खुशी खुशी किए, करते के साथ। जो टॉयलेट का पखाना हो रहा था, मतलब पखाना जो हो रहा था खून का, वो क्लियर उसी दिन रुक गया। उतने दिन से जो राजकीय वैद्य से नहीं रुका, राजकीय औषध से जो नहीं रुका, इसके साधारण भोजन से रुक गया, क्योंकि यहाँ पर विश्वास था, विश्वास था। इसलिए इसमें है, विश्वास नाम के समान दूसरा कोई स्वाद नहीं है, इसमें है जातक कथा में। ठीक होने के बाद अभी बहुत खुश हो गया। अगले ही दिन राजा अपने उसी मंत्री को वापस बोला, जाओ जाके थोड़ा हालचाल पूछ करके आओ, पता नहीं कैसा है, क्या हुआ, जाओ जाके देख के आओ। अभी नारद मंत्री दूसरे दिन फिर से आया। दूसरे ही दिन आकर के देखा, अरे ये तो पूरा स्वस्थ हो गए, क्या बात है, क्या चमत्कार है, कुछ ना कुछ तो रहस्य है। प्रणाम किया करके बोला, हे ऋषि जी, हे केशव ऋषि जी, क्या बात है, महल में तो आपको राजकीय भोजन मिलता था, महल में तो आपको राजकीय औषधि मिलती थी, लेकिन फिर भी आप वहाँ ठीक नहीं हुए, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप कैसे ठीक हो गए? यहाँ कोई दिक्कत नहीं दिख रही है आपके दिल में, आपके शरीर में कोई रोग नहीं दिख रहा है। तो केशव ऋषि जी कहते हैं कि बात तो सही है, महल में सारी सेवा मिलती थी, सारा राजकीय भोजन भी था, राजकीय औषधि भी थी, लेकिन वहाँ पर हमारा विश्वसनीय लोग कोई नहीं था।
श्रद्धा से, प्रेम से, गौरव से, प्यार से, स्नेह से, ज्ञान के साथ मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ प्यार से, आदर से, गौरव से, स्नेह से विश्वसनीय व्यक्ति है ना हमारा ये शिष्य कप। ये सबसे बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति है। इसने मुझे बना करके दिया, क्या अग्र भोजन बना के दिया, चावल बना करके दिया जिसमें नमक तो नहीं था, पत्ते को बॉईल करके दिया, बॉईल नहीं किया, मतलब वो जो क्या वो उसको बोलते हैं जो भाप से पकाते हैं, वो भाप से ही पका करके पत्ता दिया, नमक नहीं था। लेकिन वही हमने किया भोजन, लेकिन वो विश्वास के साथ था, प्रेम था, स्नेह था, गौरव था। हमारा रोग उसी से ठीक हो गया। वहाँ राजमहल में रहते समय हमारा ये शिष्य नहीं दिखता था, अभी ये हमारा शिष्य दिख रहा है कप। वहाँ ज्ञान के साथ बात करने वाला कोई नहीं था, हमें यहाँ ज्ञान के साथ बात करने वाला है, चर्चा करने वाला है। हमारा ये जंगल दिख रहा है, हम इसी को पसंद करते हैं, इसलिए हमारा रोग ठीक हो गया, ऐसा वो कहते हैं। उसे भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ मंत्री को कि अरे राज की औषधि से जो ठीक नहीं हो पाया वो यहाँ पर हो गया, इसका मतलब विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। तो केशव भी ऐसा कहते हैं कि विश्वास के समान दूसरा कोई रस नहीं है, अर्थात विश्वास के समान दूसरा कोई स्वाद नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, देखते हैं कभी कभी बाहर में भोजन करते हैं तो खाना खाते हैं तो कभी कभी उतना स्वाद नहीं लगता, लेकिन अपने घर का खाना किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है। अपना व्यक्ति बनाया हुआ खाना कभी कभी किसी को बहुत स्वाद लगता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है वास्तव में, विश्वास होता है, प्रेम होता है, आदर गौरव होता है। इसी के कारण वो भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसके बाद भगवान ये वो ऋषि जी कहते हैं कभी कभी जहाँ पर विश्वास नहीं है वहाँ पर से अग्र औषधि भी मिल जाता है तो कभी कभी कोई काम नहीं करता, लेकिन जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर साधारण भी मिल जाता है तो वो शरीर को अच्छे से काम करता है। तो वो मंत्री फिर जा कर के राजा को बताता तो राजा बड़ा ही खुश होता है। राजा बिस्तारे उसे विश्वास नहीं हुआ इतना समय होने के बावजूद भी। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इसी जीवन में विश्वास के कारण ही कहीं पर कुछ रिश्ता बनता है। अगर अच्छा विश्वास नहीं है तो वहाँ पर रिश्ता भी अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए गुरु शिष्य में भी विश्वास होता है, मित्र में भी विश्वास होता है, हर फील्ड में विश्वास जरूरी है। अगर किसी मित्र में सच्चा विश्वास नहीं है तो वहाँ पर वो मित्रता ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती है। तो विश्वास एक अटूट बंधन है, विश्वास एक अद्भुत स्वाद है। इस कथा से आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर भगवान बुद्ध जी उसे राजा को बताएं, राजा तब समझे कि बात तो सही है। तो इस प्रकार विश्वास एक अद्भुत चीज़ है, हर फील्ड में जरूरी है विश्वास, हर फील्ड में। लेकिन ज्ञान के साथ है तो और भी अच्छी बात है, ज्ञान के साथ है तो और अच्छी बात है। इसलिए हर जगह पर विश्वास रखना जरूरी है। तो भगवान बुद्ध जी ये बात बताएं। इसमें ये तो हम बताना भूल गए थे, उस समय जो वो राजा था जो पूरा सेवा कर रहा था, वो राजा भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वो आनंदवंती जी थी। इसके बाद जो नारद जो मंत्री था वो सारिपुत्रवंती जी थे उस समय, और जो केशव जो ऋषि जी थे वो बक ब्रह्मा था, और जो कप ऋषि जी थे वो स्वयं बोधिसत्व थे। तो देखिए पिछले जन्मों में भी कैसे सब लोग साथ साथ मिलता है ना, आनंदवंती जी भी मिल गए, सारिपुत्रवंती जी भी मिल गए। तो जन्म जन्म का संगम आते रहता है, अंतिम जन्म में भी वो सारे लोग मिल गए। तो ये बहुत ही सुंदर जातक था। इसी जातक कथा का नाम था केशव जातक, जातक कथा में। तो बहुत ही आप लोग भी मौका मिलता तो पढ़ करके देखिए। तो इसलिए हम आप सभी लोगों को भी आशीर्वाद करते हैं कि सुंदर ज्ञान की बात से, इसी कथा से एक विश्वास बनाइए ज्ञान के साथ। वो विश्वास अगर है तो हर जगह खुशी से रह सकते हैं। नमो बुद्धाय।